जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 जो है उसका थियोरी वाला पोर्शन लेंगे। पहला चैप्टर जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसकी थियोरी आज हम करेंगे। तो पहले हमको वो पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन जो है वो हमने 11th में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार मैं रिलेशन जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे सपोज एक सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड दूसरा सेट दिया है बी जिसमें 3 है। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइन करेंगे। तो ए क्रॉस बी अगर मैंने फाइन किया तो वो आ जाएगा 1, 3 एंड 2, 3। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। ठीक है। अब ए क्रॉस बी के सारे ही सबसेट, तो सबसेट क्या होगा, पहला 5 होगा, बाद में होगा 1, 3 सिंगलटन, दूसरा होगा 2, 3 एंड लास्ट होगा ए क्रॉस बी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 इज अ रिलेशन, दिस सेट इज ऑल्सो रिलेशन, दिस सेट इज ऑल्सो रिलेशन एंड दिस सेट इज ऑल्सो रिलेशन। तो रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन ये हुआ ए क्रॉस बी के सारे ही सबसेट, उसको हम बोलेंगे रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये हो गई हमारी रिलेशन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो 11th में आ गया था। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे बढ़ना है तो यहाँ पे रिलेशन की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको नाम दिया है। तो पहला जो रिलेशन आ रहा है वो है एम्प्टी रिलेशन। क्या है? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा, दूसरी बात ये एक बता दूं, यहाँ पे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, यहाँ पे हम जो लेंगे ना वो लेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसका मतलब ये हो गया हम ए क्रॉस ए निकालेंगे एंड ए क्रॉस ए के सारे ही सबसेट जो है वो हो जाएंगे रिलेशन। तो यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अगर हम ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो उसका एक सबसेट जो है कंपलसरी 5 आएगा। तो ये जो रिलेशन बना ना उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। आ रही है बात समझ में? बाद में है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें क्या होगा, हमको पता है कि ए क्रॉस ए जो है उसका एक सबसेट जो है इटसेल्फ है, इट मीन्स ए क्रॉस ए ही है। तो ये जो बना उसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, आ रही है बात समझ में? उसके बाद जो आ रहा है, ये दोनों ही शायद हमने 11th में कर लिए थे। अब जो आ रहा है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जो आ रहा है वो 12th का पोर्शन है, याद रखना है हमको। क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां पे मैं कोई रिलेशन ले रहा हूं, S इज अ रिलेशन ऑन A। इसका मतलब ये हो गया जो S जो है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। ठीक है, तो S इज अ रिलेशन ऑन A एंड it is reflexive relation if
if a comma a belongs to s, for all a belongs to a। इसका मतलब ये हुआ, अगर ए हमारे रिलेशन में है तो एस जो है उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1,2, तो यहाँ पे इसके सबसेट निकाल, पहले ए क्रॉस ए निकालो, तो ए क्रॉस ए में क्या आएगा, 1,1 आएगा, बाद में 1,2 आएगा, बाद में 2,1 आएगा, बाद में 2,2 आएगा। अब इसके सबसेट निकालो। इसके सबसेट निकालेंगे तो वो क्या देगा हमको, रिलेशन ऑन ए देगा। पर वो रिलेशन जो हो मिल रहा है उसमें हमको क्या चाहिए, कंपलसरी ए, वो रिलेशन जो है उसमें 1,1 चाहिए एंड 2,2 चाहिए। अगर ये दोनों ही एलिमेंट हमारे रिलेशन में है तो वो रिलेशन जो है वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई एक रिलेशन ले रहा हूँ R1, यहाँ पे हमने लिया 1,1, दूसरा लिया मैंने 1,2, तीसरा लिया मैंने 2,1। कैन वी से R1 इज अ रिफ्लेक्सिव? नो। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2,2 जो है वो एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले रहा हूँ R2, उसमें मैंने ले लिया 1,1, 1,2 एंड 2,2, क्या इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1,1 भी है, 2,2 भी है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई रिलेशन ले रहा हूँ तीसरा, जिसमें मैंने लिया है 1,1 एंड 2,2, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव है। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि 1,1 अंदर है, 2,2 अंदर है। अगर यहाँ पे कोई सेट दिया है जिसमें हमने लिया है 1, 2 एंड 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए इस सेट पे, तो यहाँ पे क्या कंपलसरी होना चाहिए? 1,1 होना चाहिए, रिलेशन में 2,2 होना चाहिए एंड 3,3 होना चाहिए। अगर ये तीनों ही एलिमेंट हमारे रिलेशन में है तो वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर तीन में से एक भी एलिमेंट अगर नहीं है तो वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई रिलेशन ले रहा हूँ R1, तो यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, बाद में मैंने ले लिया 1,2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रिलेशन जो है इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट दिए 1,2, तो क्या होना चाहिए? 1,1 होना चाहिए, रिलेशन में 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1,1, 2,2 है, तो इस सेट के लिए R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट इस सेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्या 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 होना चाहिए? 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट नहीं है? 3,3 नहीं है। अगर 3,3 इसमें आ जाता है तो ये रिलेशन जो है ना वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आ रही ये बात समझ में? रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बाद में जो आ रहा है वो आ रहा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? S इज अ रिलेशन ऑन A and it is symmetric relation if A, B belongs to S
implies B, A belongs to S। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर हमने कोई रिलेशन लिया है जिसमें 1, 2 है, तो अगर इसमें 2, 1 आता है तभी जाके वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। अगर 1, 2 है एंड 2, 1 नहीं है तो वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू जो है हमने पहले ली थी 1, 2। अगर मैं यहाँ पे कोई रिलेशन ले रहा हूँ तो वो अगर ऐसा कुछ है 1, 1, 1, 2 एंड 2, 2, तो इस रिलेशन की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ होगा। सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि R1 जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। पर अगर मैं ये एलिमेंट जो है इसमें डाल देता हूँ तो R1 जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, R2 कुछ ऐसा ले रहा हूँ 1, 1, 2, 2, अभी देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है? हाँ है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 1, 1 लिया है तो उसके रिवर्स एलिमेंट क्या होंगे? 1, 1 ही होगा। 1, 1 अभी उसका रिवर्स करें तो 1, 1 होना चाहिए। 1, 1 हमने लिया है तो 1, 1 होना चाहिए। हाँ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो R2 है सिमिलरली 2, 2 के लिए वही होगा। 2, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए। हाँ है। तो यहाँ पे R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है ही है पर सिमेट्रिक भी होगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे A, B है, A, B बिलोंग्स टू S है तो कंपलसरी उसका रिवर्स इट मीन्स B, A S में होना चाहिए। अगर होता है तो S जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू ए में आए हुए सारे एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ए एंड बी जो है वो ए के एलिमेंट है। सारे ही ए, बी के लिए ये प्रॉपर्टी का सेटिस्फेक्शन होता है तो एस जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो आ रहा है ना वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में वहीं से स्टार्ट करते हैं। एस इज अ रिलेशन, S is a relation on A and it is transitive relation if देखना कंडीशन A, B belongs to S and B, C belongs to S implies A, C belongs to S। तो इसका मतलब ये हो गया A, B belongs to S है, B, C belongs to S है तो कंपलसरी A, C belongs to S होना चाहिए। अगर आ रहा है A, C belongs to S तो S जो है उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1, 1 सॉरी यहाँ पे A जो है यहाँ पे मैंने ले लिया है 1, 2। अब मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ जिसमें मैंने लिया है 1, 1
दूसरा लिया है 1,2। अब देखो तो इसको अगर ट्रांजिटिव बोलना है तो बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस है, तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। इसको अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज रिलेटेड टू सी। इसको लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू सी। अगर यहाँ की बात करें तो 1 इज रिलेटेड टू 1, कॉमा 1 इज रिलेटेड टू 2 इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ए बी, यहाँ पे बी सी, तो ए सी होना चाहिए। तो 1 इज रिलेटेड टू सी, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 1,2 इसमें है, हाँ है। तो इसका मतलब ये हो गया R1 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आ रही है बात समझ में, ट्रांजिटिव रिलेशन। दूसरा, अगर मैं R2 ले रहा हूँ 1,1, दूसरा ले रहा हूँ 2,2, क्या हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं? सोचो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 1, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए 1 इज रिलेटेड टू एनीथिंग, बाद में 1 इज रिलेटेड टू दैट एनीथिंग आना चाहिए। पर यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 1 है, बाद में 1 के रिलेटेड कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट अगर दिया है, तभी जाके हम ये प्रॉपर्टी जो है वो चेक कर पाएंगे। अगर नहीं है, 1 इज रिलेटेड टू 1 है और ये 1 के रिलेटेड कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा रिलेशन दिया है, देखना, हाँ, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1। अगर इसको चेक करना है कि ये कोई रिलेशन दिया है एंड यहाँ पे सेट में ले लेता हूँ 1 2 3, कैन वी से R1 इज़ अ रिलेशन ऑन ए? हाँ है, क्योंकि इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट का सबसेट लेता हूँ, तो ये सबसेट जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो ही जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं R1 जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो R1 जो है वो रिलेशन ऑन ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या चेक करना है, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो यहाँ पे 2 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट है, हाँ है, क्या है 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 इज रिलेटेड टू 3 होना चाहिए, है इसमें, हाँ है, देखो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रांजिटिव है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ किसके लिए चेक किया, 1,2 एंड 2,3 के लिए ही चेक किया है। अब क्या करना है, 1 इज रिलेटेड टू 2, अब 2 से रिलेटेड एक भी एलिमेंट है नहीं है, तो 1 2 के लिए नहीं चेक करेंगे। अब देखो मैं ले रहा हूँ 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 3, अब 3 के रिलेटेड कोई एलिमेंट है, हाँ है, 3 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 1, तो हमारे सेट में क्या आना चाहिए, 2 इज रिलेटेड टू 1 आना चाहिए, है 2 इज रिलेटेड टू 1, इसका मतलब 2,1 आना चाहिए, है हमारे सेट में है। देखो तो यहाँ पे देखो तो है, नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए ही नहीं चेक करना है, सारे ही जो एलिमेंट दिए हैं सबके लिए ही हमको ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं वो चेक करनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो नहीं लिखी वो यहाँ पे
लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, उसके लिए होना चाहिए। मीन्स सारे ही ए बी सी जो है यहाँ पे मैंने लिए है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। सारे ही एलिमेंट के लिए, अगर एक के लिए हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है ट्रांजिटिव है। सारे ही एलिमेंट जो है उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल ऐसा मिल रहा है, एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। फोर्थ जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन S is a relation on A and it is equivalence relation if S is reflexive, symmetric and transitive। तो क्या हुआ इसका मतलब? अगर S कोई रिलेशन है on A, then it is said to be a equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। अगर हमको कोई रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तीनों ही हमको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलते हैं, सिमेट्रिक कब बोलते हैं, ट्रांजिटिव कब बोलते हैं। अगर वो तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो हम ऐसा बोल सकते हैं एस जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। बाद में आ रहा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे जो फिफ्थ रिलेशन है वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? S is a relation on A and it is anti-symmetric relation if A comma B belongs to S and B comma A belongs to S implies A is equals to B। तो S जो है उसको हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तभी बोलेंगे अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू S है, B कॉमा A बिलोंग्स टू S है एंड A
तो a इज इक्वल्स टू b होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक गिवन रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है a इज सबसेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ a implies a इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हुआ, सबसेट जो है वो रिलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो रिलेशन S लिया है वो क्या होगा, हो जाएगा सबसेट। ओके, तो आप बोलेंगे सर ये S जो है वो रिलेशन तो है पर किस सेट पे है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ U। पावर सेट ऑफ U क्या है, तो U जो है वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का पावर सेट, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट के सारे ही सबसेट वो आ जाएंगे पावर सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिया था, एस जो है वो रिलेशन ऑन ए, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या हम लेंगे, इस एग्जाम्पल के लिए ए की जगह पे हम लेंगे पी ऑफ यू। पी ऑफ यू क्या है, पावर सेट ऑफ यू। मैंने बोल दिया पावर सेट ऑफ यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल जो है एंटी सिमेट्रिक का ये है, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। दो सेट जो है वो इक्वल कब होंगे, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, तब ए इज इक्वल्स टू बी होगा। तो ये हो गया है हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बाद में जो आता है सर्कुलर रिलेशन। सर्कुलर रिलेशन, ये रिलेशन जो है वो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे S इज अ रिलेशन on A and it is circular relation if A comma B belongs to S, B comma C belongs to S, implies C comma A belongs to S। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं S जो है वो सर्कुलर रिलेशन है। यहाँ पे इसको सर्कुलर रिलेशन क्यों बोला है, देखो A B एंड C, यहाँ पे A इज रिलेटेड टू B, देन B इज रिलेटेड टू C, देन C इज रिलेटेड टू A। तो देखो तो एक सर्कल जैसा बन गया, तो इसीलिए हम सर्कुलर रिलेशन इसको बोलते हैं। तो वैसे देखो तो ट्रांजिटिव और सर्कुलर में माइनर चेंज है। ट्रांजिटिव में क्या आ रहा था, इसकी जगह पे A इज रिलेटेड टू C आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, C इज रिलेटेड टू A आ रहा है, सिर्फ इतना ही चेंज है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन एंड सर्कुलर रिलेशन में माइनर चेंज है। क्या माइनर चेंज है, तो यहाँ पे A कॉमा C की जगह पे क्या दिया है, C कॉमा A बिलोंग्स टू S है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, बाद में जो आ रहा है 7th नंबर, वो है ट्रायंगुलर रिलेशन। ट्रायंगुलर रिलेशन में क्या आएगा, तो यहाँ पे S इज a relation on A and it is triangular relation if, यहाँ पे लिखना है फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A होना चाहिए, हाँ कंपल्सरी।
यहाँ पे S is a relation on A and it is a triangular relation if A comma B belongs to S, A comma C belongs to S, implies B comma C belongs to S। अगर ये सेटिस्फाइड हो रही है प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखना है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है हमारा रिलेशन, तो उसको हम ट्रायंगुलर रिलेशन बोलेंगे। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये रिलेशन भी हमारे एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है। तो टोटल 7 रिलेशन हो गए। पहला रिलेशन जो है वो है एम्प्टी रिलेशन, बाद में है यूनिवर्सल रिलेशन, बाद में है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बाद में है सिमेट्रिक रिलेशन, बाद में है ट्रांजिटिव रिलेशन, बाद में है इक्विवेलेंस रिलेशन, बाद में है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, बाद में है सर्कुलर रिलेशन एंड लास्ट जो है वो है ट्रायंगुलर रिलेशन। अब आ रहा है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास वो कंसेप्ट जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हम रखते हैं। ठीक तरह से आप ये रिलेशन जो है वो समझ लेना। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। पर ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप ठीक तरह से एक बार बुक से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर जो है यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक कंसेप्ट जो बाकी है वो करेंगे एंड एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो फाइनली जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।